नमस्कार, बहुत स्वागत। नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी छत्तीसगढ़ बात हमर साथ कार्यक्रम में। और आज हम इसमें बात करेंगे शांति का टापू कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की, जहां अशांति बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ के तमाम बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन इस सन्नाटे का कारण है हिंसा और अशांति। धर्मांतरण के विरोध में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स से लेकर तमाम हिंदू संगठनों ने मिलकर छत्तीसगढ़ बंद का फैसला लिया। ऐसे हालात इसलिए बने क्योंकि कांकेर में आदिवासी और ईसाई समाज के बीच जमकर हिंसा हुई है। कांकेर के आमावेड़ा में पड़ने वाले तेवड़ा गांव में सरपंच के पिता के शव को दफनाने के विरोध में बवाल हो गया। 2 दिनों तक प्रदर्शन के बाद शव को कब्र से पुलिस ने बाहर निकाला, लेकिन मामला यहां थमा नहीं। 3000 के लगभग आदिवासियों ने सरपंच के घर में तोड़फोड़ की और 2 चर्च में आग भी लगा दी। तीसरी जलाने जा रहे थे तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और उधर गांव के लोगों ने आमावेड़ा के उसेली गांव की धर्मांतरित महिला रामबाई के घर को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू धर्म में वापस आने को तैयार नहीं थी। महिला 5 सालों से ईसाई धर्म का पालन कर रही थी और अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हिंदू कभी खतरे में नहीं था और ना ही अल्पसंख्यक खतरे में है। एसटी, एससी, ओबीसी कोई खतरे में नहीं है। बघेल के मुताबिक ये बीजेपी की लगाई आग है। वहीं बीजेपी के मंत्री खुशवंत साहिब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने संस्कृति को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। ये बात हकीकत है कि बड़े स्तर की धर्मांतरण आदिवासी इलाकों में हुई है और इस पर रोक लगना जरूरी भी है। सरकार कड़ा कानून लाने की बात कर रही है, पर सवाल यह है कि उससे होगा क्या। समाज में जो हिंसा फैल रही है उसे कैसे रोकेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि कड़ा कानून तो लागू होगा, लेकिन धर्मांतरण को रोकने के लिए सामाजिक चेतना जगानी होगी। क्या है ये वो सामाजिक चेतना जो हम कांकेर में देख रहे हैं? कहीं चर्च जलाई जा रही है, कहीं कब्र खोदी जा रही है, तो किसी गरीब महिला का घर तोड़ दिया जा रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब केरल की 2 नन गिरफ्तार किए गए उसके बाद क्या हुआ। और क्या ऐसे ही हालात हमने कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में नहीं देखे? जब एक शख्स को अपने पिता के शव को दफनाने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा, तो फिर अंतर क्या है? इस तरह की हिंसा ना हो, क्या इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा या फिर ऐसे और भी कई बड़े घटना का इंतजार किया जा रहा है? जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। मतलब चैम्बर कभी समर्थन करती है क्या? हम लोग तो नाक रगड़ डालते हैं तब जाके कहीं समर्थन मिलता है, नहीं मिलता। मतलब बहुत कुछ बात है, ये इतना सरल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। धर्मांतरण के बिल्कुल खिलाफ हैं हम, जबरिया धर्मांतरण के बिल्कुल खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति भी नहीं होना चाहिए। इस समस्या का समाधान ढूंढा जाना चाहिए। जो कांकेर में जो घटना घटी है, ये भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगाई गई आग है। और आप देखेंगे कि ये जिस प्रकार से द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, आज लोगों के दिमाग में इतना भर गया है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, गृह मंत्री बोल रहे हैं, जिसको देखो वही बोल रहे हैं। आज स्थिति क्या है कि छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति केरल में बांग्लादेशी के नाम से उसकी हत्या कर दी जाती है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बांग्लादेशी बता के मार डाला गया और सरकार और वहां के मंत्री ये कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग मारे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के इस प्रकार से हत्या हो रही छत्तीसगढ़िया की, और लेकिन ये सरकार उसमें मौन है, एक शब्द नहीं बोल पाए। और धर्मांतरण के मामला जब आया, 2 नन की गिरफ्तारी हुई, तो सब भाजपा के लोग आ गए थे, यहाँ केंद्र सरकार के लोग आ गए थे। और आनंद फानन में इतनी जल्दी कहीं बेल मिलता है? सरकार पूरी लग गई थी। तो इस दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी दिखाई देता है। और ये जो कांकेर में हुआ है, इसके पहले कोंडागांव में, नारायणपुर में, बस्तर में अनेकों बार हुई।
इसका समाधान ढूंढा जाना चाहिए। अब तो सरकार में है। ये कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म को, संस्कृति को बचाने के लिए कभी काम नहीं की। हमेशा जो सौहार्दपूर्ण छत्तीसगढ़ में जो व्यवहार चल रहा है, भाव चल रहा है, जो शांति का टापू छत्तीसगढ़ का कहा जाता है, उसको हमेशा बिगाड़ने पे ये लोग लगे रहे हैं। आप देखे होंगे जितने भी बड़े बड़े कांड अभी छत्तीसगढ़ में हुए हैं, चाहे बलौदा बाजार की घटना की बात करें हम, चाहे जसपुर साइड में जो अंबिकापुर में जो घटना हुई थी उसकी बात करें, दुर्ग में बात करें, सारी चीज़ों में कांग्रेस की संलिप्तता दिखती है। तो हमेशा छत्तीसगढ़ को बदनाम करना, छत्तीसगढ़ को गलत रास्ते में खेलने का प्रयास, युवाओं के भविष्य को गलत रास्ते में डालना, ये सारे प्रयास वो लोग करते रहते हैं। लेकिन हम हमेशा हमारी संस्कृति और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार हमेशा साथ है और हमेशा साथ है। आज जो पूरा छत्तीसगढ़ जो बंद है, शिवसेना पार्टी इसका समर्थन करता है। और जो बंद हुआ है इसका मेन रीजन है जो धर्मांतरण हो रहा है, ये पूरी तरह से रोक होना चाहिए और सरकार को इसके ऊपर कठोर से कठोर कानून लाना चाहिए ताकि हिंदू और दूसरे समुदाय जो कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट को रोकथाम हो। और इसी पर देखिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। रमेश पांडे जी, आपका बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि सरकार किसी की भी हो, धर्मांतरण हमेशा हो रहे हैं। विपक्ष की बात की जाए तो जिस तरह से जो बयानबाजी की जा रही है, लेकिन उनकी जब सरकार थी तब भी धर्मांतरण किए जा रहे थे, कई बड़े हंगामे भी हो रहे थे और वही हालात अब देखे जा रहे हैं। पांडे जी। गुंजन जी, ये जो घटना हो रही है इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दलों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ऐसी घटनाएं मैं आपको उदाहरण देकर कुछ समझाना चाहता हूं कि किसी जमाने में 10 साल, 5 साल, 15 साल पहले ऐसे ही कभी होता था जब गांव में जो जिसको भिक्षाटन के लिए कुछ साधु वेश में लोग जाया करते थे, तो उनके साथ भी बीच में कालांतर में एक समय आया कि उनको बच्चों का चोर कह करके मारा पीटा जाने लगा। कई जगहों पे हत्या की घटनाएं हुई। उसके बाद धीरे धीरे माहौल सामान्य हो गया। ये घटना क्या है? सामाजिक जागरूकता की है। इसमें शासन प्रशासन या सरकार से कोई लेना देना नहीं है। शासन प्रशासन और सरकार का इतना रोल है कि इसमें कोई हिंसक घटनाएं ना हो। और ऐसे मामलों में जब ऐसे परिस्थितियां पैदा होती हैं तो कुछ ऐसे लोग जो उन्माद पैदा करना चाहते हैं, जो शरारती तत्व होते हैं, वो इसका बखूबी लाभ उठाते हैं और वो बात का बतंगड़ खड़ा कर देते हैं। हमको जो लगता है कांकेर की घटना में भी ठीक वही चीज है। इसमें जो बिचौलिए हैं, जो जिनको खुशी इस बात में मिलती है कि कुछ न कुछ विवाद होता रहे, तो ऐसी ताकतें, ऐसे शरारती तत्व इसमें शामिल होकर के काम कर रहे हैं। शासन प्रशासन को चाहिए कि उन तत्वों को चिन्हित करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसमें हम ये न कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कर दिया या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया। सारे लोगों को मिलकर के सौहार्द कायम करनी सबकी जिम्मेदारी है, हमारी भी, आपकी भी, कांग्रेस की भी, भाजपा की भी, सरकार की भी, प्रशासन की भी। सारे लोग मिलकर के ये जो अव्यवस्था फैली हुई है, जो उन्माद फैला हुआ है, उसके बीच के रास्ते को निकाल करके तय करें। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, खास करके मैं अपने मिशनरी समुदाय के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ये जो कांकेर की घटना में विवाद खड़ा हुआ अंतिम संस्कार को लेकर के है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर मिशनरी समुदाय के लोग जो एक अभियान चला करके लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो क्रिश्चियन समाज में या मिशनरी समाज में परिवर्तन हो जाए, धर्मांतरण कर ले, तो उनके लिए ये भी रास्ता तय करना चाहिए कि ऐसे लोग जो धर्मांतरित हो गए हैं, अगर उनकी मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार कहाँ करें, ये भी उनको स्थान चिन्हित कर देना चाहिए ताकि इस तरह की विवाद की स्थिति न खड़ी। अब वो धर्मांतरित तो कर देते हैं, लेकिन जब वो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जब अंतिम संस्कार का समय आता है तो मिशनरी समुदाय के स्थान पर अंतिम संस्कार करने का उसको अनुमति नहीं मिलती, और जो अपने गांव में अंतिम संस्कार करने आता है तो वहां उस धर्म समाज की संस्कृति आड़े आ जाती है, परंपरा आड़े आ जाती है, तभी ये विवाद उत्पन्न होता है। तो मिशनरी समुदाय के लोगों से मैं ये कहूंगा, अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि वो
जितने भी धर्मांतरित लोग हैं, जो क्रिश्चियनिटी में धर्मांतरित हो गए हैं और किसी अदर समाज के हैं, तो उनके लिए यह व्यवस्था तय कर दे कि अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा, उसका स्थल तय कर दे, ताकि ये इस तरह का विवाद की स्थिति न उत्पन्न। जी ठीक है रमेश जी, धर्मांतरण होना एक बहुत ही गलत बात है, लेकिन अगर जो लोग धर्मांतरित हो चुके हैं उनकी जिम्मेदारी कहा जाए तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए, लेकिन वो लोग परेशान होते ही नजर आ रहे हैं। सिर्फ गुंजन जी एक बात कहूंगा, धर्मांतरित होना गलत बात नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है, अंगीकार कर सकता है, रह सकता है। जबरिया धर्मांतरित करना गलत है, जबरन इसमें अगर हो रहा है तो गलत बात है। अगर स्वेच्छा से कोई धर्मांतरण कर लेता है, किसी धर्म को अपना लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है, तो कोई आपत्ति नहीं। ये तो देश में और संविधान में ये निहित है कि स्वतः कोई धर्म में जा सकता है, लेकिन जबरिया नहीं होना चाहिए। ये मसला जबरन का है। जी ठीक है, हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ रहे हैं। बीजेपी से पुष्पेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करना चाहूंगी पुष्पेंद्र जी। साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ वंदना राजपूत जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत करना चाहूंगी वंदना जी। सबसे पहले मैं पुष्पेंद्र जी आप ही से ये सवाल करना चाहूंगी, इसके पहले भी जिस तरह से मैं रमेश जी से बात कर रही थी इस पूरे मामले को लेकर कि धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन इसके साथ सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। पुष्पेंद्र जी। अनादि टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई छूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। कांकेर में जो घटना हुई है आप सब लोगों से छुपी नहीं है। आज आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सर्व हिंदू समाज जागृत हो गया है। वहां पर ग्राम सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हमारे गांव में कोई भी ईसाई मिशनरी प्रवेश नहीं करेगा जो धर्मांतरण करने के हिसाब से यहाँ पर आते हैं। दूसरी बात, वहां पर गांव के प्रवेश द्वार पर एक गांव में नहीं 19 20 गांव में बोर्ड लगाए गए हैं। ईसाई मिशनरियां जो यहाँ पर धर्मांतरण कराने के लिए आती हैं उनका इस गांव में प्रवेश पूरी तरह से बंद है। छत्तीसगढ़ की आम जनता, धर्म प्रेमी जनता जाग गई है। हमारा एक भी हिंदू धर्मांतरित नहीं होगा। ईसाई मिशनरियों का बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जो भोले भाले हिंदुओं को अपने चंगुल में फंसाकर ये धर्मांतरित करते हैं। तो हमारा हिंदू समाज गांव में ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया गया, अब यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी। दूसरा, ईसाई मिशनरियों के फादर यहाँ पर वीजा लेकर आते हैं घूमने का और धर्मांतरण करते हैं। ये बहुत बड़ा ईसाई मिशनरियों का स्कैम चल रहा है। 9 राज्यों में हिंदू अल्पमत हो गया। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, लक्षद्वीप, लद्दाख और छत्तीसगढ़ इनके निशाने पर था। क्योंकि ईसाई मिशनरियों का यहाँ पर साजिश नहीं चला और हमारा पूरा समाज जाग गया। ईसाई मिशनरियां अब हिंदुओं के ऊपर हमले कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आप देखिए इनके टारगेट में लगातार छत्तीसगढ़ था, ईसाई मिशनरियों के टारगेट में छत्तीसगढ़ था, जो कि छत्तीसगढ़ की धर्म प्रेमी जनता, छत्तीसगढ़ का सर्व समाज जा गया है। हमारा एक भी हिंदू धर्मांतरित होगा तो छत्तीसगढ़ में ईसाइयों को हमारी धर्म प्रेमी जनता और समाज के लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हमारे साथ वंदना जी भी जुड़ी हुई है। वंदना जी, जो भी बातें कही जा रही है, पुष्पेंद्र जी ने जो बातें कही, क्या ये सारी बातें सही हैं? देखिए, सबसे पहले तो डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार है और उस सरकार में यदि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो ये सोचनीय विषय है। हम देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब सरकार नहीं थी तो जनता से वादा करते थे कि धर्मांतरण पर हम विधेयक लाएंगे। ठीक है, आपकी सरकार बन गई। जब सरकार बन गए तो मंत्रियों के द्वारा बयान आता था कि बहुत जल्द विधेयक लाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से बयान आता है कि अब 7 दिन के अंदर हम विधेयक लाएंगे, वो भी ठीक है। कुछ दिन पहले फिर से एक बयान आता है कि पूरा प्रोसेस हो गया है, अब जो विधेयक है वो धर्मांतरण का जो विधेयक है वो आ जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद बयान आता है कि धर्मांतरण पर विधेयक आ रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी में के नेताओं का जो ये बयान है, यदि धर्मांतरण का
जो समस्या का समाधान हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की दुकानदारी खत्म हो जाएगा। देखिए, दुकानदारी की बात आप कर रही हैं तो तो कांग्रेस में भी यही हाल थे वंदना जी। देखिए, कांग्रेस सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि कांग्रेस सरकार में इस तरह से हमको देखने को कुछ भी नहीं मिला था। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती 15 साल के कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल पहले जो रमन सिंह की सरकार है उस पर हम नजर डालते हैं तो सबसे ज्यादा यदि चर्चा होना था तो उनके कार्यकाल में बना था, सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ था उनके कार्यकाल में हुआ था। पुनः फिर से जब से भाजपा की सरकार आया है तो इस तरह को देखने को मिल रहा है और ये स्थिति दयनीय होती जा रही है। मतलब एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमको उसके समाधान ढूंढना चाहिए कि धर्मांतरण हो क्यों रहा है। अगर जबरिया धर्मांतरण की बात करते हैं तो जबरिया धर्मांतरण हो क्यों रहा है, इसके कारण को पता लगाने पर पता चलता है कि लोगों को जो मूलभूत सुविधा है वो मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रहा है। मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं लगता है कि सामने से लोग बताते हैं कि आप इस धर्म को अपनाएंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आपको रोजगार मिल जाएगा, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो इस कारण से भी धर्मांतरण हो रहा है ऐसा पता चला है। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के नाकामी के कारण आज लोग जबरिया धर्मांतरण के लिए प्रेरित हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान भारतीय जनता पार्टी के ट्रिपल इंजन सरकार को करना चाहिए। ठीक है, देखिए ये हालात जो अभी देखे जा रहे हैं वंदना जी, यही हालात कांग्रेस के साथ भी हुए थे। जब कांग्रेस की पार्टी थी तब भी इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे थे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए रमेश जी, क्या लगता है पहले भी इस पर इसी तरह से धर्मांतरण के मामले, कई सारे ऐसे मामले सामने आए और वही हालात अभी भी हैं, हालातों में कोई परिवर्तन नहीं है, उसी तरह से देखने को मिल रहा है सारे मामले। जनता बहुत ज्यादा परेशान होती नजर आ रही है लेकिन सिर्फ पार्टियों के बीच सियासत देखने को मिल रही है। देखिए गुंजन जी, फिर मैं वही बात फिर दोहराऊंगा। अगर पीछे आप देखें तो छत्तीसगढ़ में आज से नहीं लंबे समय से धर्मांतरण की प्रक्रिया जारी है। जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था उसके पहले से जारी है। अगर भारत देश की बात करें तो जिन नॉर्थ ईस्ट के देशों राज्यों की गिनती अभी पुष्पेंद्र भाई ने गिनाई है, आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। आप देखें इन राज्यों की हालत क्या है, कब से मतांतरण हो रहा है। सरकारें सब आती जाती रही, कांग्रेस की सरकारें लंबे समय तक रही, मतांतरण होता रहा। भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में 10 साल से लंबे समय से शासन में है, मतांतरण आज भी जारी है। तो सवाल अगर खड़ा करेंगे तो हमको लगता है कि सरकारें अपने दृढ़ इच्छा से इस ओर कदम नहीं उठा पा रही है। अगर इस ओर कदम उठाती तो यह धर्मांतरण अभी तक जीरो रहता, कांग्रेस के जमाने में भी ना होता और भारतीय जनता पार्टी के भी जमाने में होता। लेकिन जो मसले हो रहे हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से जागरूकता पैदा होने के कारण इस तरह की विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और दूसरा है कि इस बीच के जो अराजक तत्व हैं जो ऐसे मौके पर फायदा उठा करके उन्माद फैलाते हैं सामाजिक रूप से, ऐसे लोग भी इसमें सक्रिय हैं, ऐसे तत्व सक्रिय हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को ये चाहिए कि मतांतरण की घटना न हो और इस तरह से जो विवादों की स्थिति है इसमें जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो बीच में उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। जैसा कांकेर में हिंसा की घटनाएं हुई, जलाने की घटना हुई, मारपीट की घटनाएं हुई, ये तो किसी भी कीमत पर क्षम्य नहीं है, सिरोधार्य नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल, लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना ही चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और पुष्पेंद्र जी, इस पूरे मामले को लेकर देखिए जनता लगातार परेशान होती नजर आ रही है। जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है उनको भी परेशान किया जा रहा है। अभी एक हाल ही में कुछ समय पहले का ये मामला है कि एक महिला जो पिछले 5 साल से ईसाई धर्म अपना रही थी, उस महिला को परेशान किया जा रहा था कि वापस से वो हिंदू धर्म अपनाए, और जब उसने मना कर दिया तो उसका घर तोड़ दिया गया। क्या ये सही है? देखिए, इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। ये सब असामाजिक लोग एक बीच में काम करते हैं, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश चल रही है। आप ये बताइए, जब हिंदू समाज का एक व्यक्ति धर्मांतरित होता है तो ये कहाँ रहते हैं? अभी हम अपने जितने भी समाज के, हिंदू समाज के जो भी बंधु बिछड़ गए हमसे, हम उनकी घर वापसी कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं।
सनातन धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। देखिए, समझाना एक अलग बात होती है, लेकिन उससे परेशान करना एक अलग बात हो जाती है। जिस तरह से जो मैंने अभी आपको मामला बताया, उस महिला ने जब मना कर दिया धर्म अपनाने को लेकर कि वो हिंदू धर्म नहीं अपनाएगी, तो उसका घर तोड़ दिया गया। सोची समझी साजिश के तहत ईसाई मिशनरियों का षड्यंत्र चल रहा है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है पुष्पेंद्र जी? बड़ा फंड आता है जो हिंदुओं को, गरीब आदिवासियों को बहला फुसलाकर ईसाई बनाते हैं। इनका पूरे देश में बहुत बड़ा स्कैम है। इसके पहले 2000 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आदरणीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे। उस समय लीगल 2000 चर्च खड़े हुए थे। ये पूरे कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये चर्च खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को लेकर काम करती है, मगर भारतीय जनता पार्टी एक चीज और बोलती है, हमारा एक भी सनातनी, एक भी हिंदू धर्मांतरित नहीं होगा। और अगर हमारा कोई हिंदू धर्मांतरित हो गया है, उसकी हम घर वापसी करेंगे। घर वापसी करना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। ठीक है, कांग्रेस की सरकार में कई सारे चर्च खड़े कर दिए गए और बीजेपी की सरकार में उन्हीं चर्चों को जलाया जा रहा है और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। धर्मांतरण एक बहुत बड़ी साजिश है। कानून में भी इसका उल्लेख है। धर्मांतरण पाप है। धर्मांतरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ईसाई मिशनरी कहा तो अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। देखिए पुष्पेंद्र जी, लगातार धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन बीजेपी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरा सवाल अभी भी आपसे यही है। आपने कहा कि कांग्रेस सरकार थी तब कई सारे चर्च बनाए गए, कई सारे चर्च खड़े कर दिए गए, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार है तो उन्हीं चर्चों को जलाया जा रहा है। गांव के भीतर 3000 लोग कैसे घुस जाते हैं और कैसे 2 चर्च को जला दिया जाता है? जब वो तीसरी चर्च जलाने के लिए जाते हैं तब जाकर पुलिस कार्रवाई करती है। वहां की स्थानीय जनता, वहां का हिंदू, वहां का समाज जाग गया है। इसमें सरकार तो अपना काम कर रही है। सरकार को सूचना होती है, पुलिस को सूचना होती है, विधिवत वहां पे कार्रवाई होती है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। मगर आप ये बात करिए, अगर वहां समाज खड़ा हो रहा है, हिंदू समाज खड़ा हो रहा है ना, हिंदू समाज, सर्व समाज खड़ा होकर के बोल रहा है नहीं, धर्मांतर हम स्वीकार नहीं करेंगे। ईसाई मिशनरियों को कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा, क्योंकि गलत तो गलत होता है। धर्मांतरण करना गलत है, धर्मांतरण करना एक पाप है। इसकी सजा उनको भुगतनी पड़ रही है। ठीक है, वंदना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर, जिस तरह से पुष्पेंद्र जी ने जो बयान दिए हैं? विकास के उद्देश्य देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रिपल इंजन के सरकार में लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्यचकित बात यह है कि आप देखेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, ये जो घटना है, मेरे को लगता है कि अगर सरकार इस समस्या का निदान नहीं करती है तो बहुत बड़ी रूप ना ले ले। जब बहुत बड़ी रूप ले लेगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी से बचकर से फिर से कांग्रेस सरकार के ऊपर, पूर्ववर्ती कांग्रेस के ऊपर इन लोग लांछना लगाएंगे और बोलेंगे कि कांग्रेस के कारण हो रहा है। फिर हाल हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन के सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था, केंद्र को आदेश दिया था कि आप इस पर जल्द से जल्द धर्मांतरण पर नया कानून लाएं। तकरीबन 1 साल हो गया है, लेकिन केंद्र से भी इस धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई कानून नहीं लाया गया। यहाँ की बात करूं तो यहाँ विष्णु देव साय जी ने कई बार उनका बयान है कि धर्मांतरण बस आ रहा है, बस आ रहा है, सिर्फ आ रहा है, लेकिन धर्मांतरण नहीं लाए। इसके पीछे कारण क्या है? यदि धर्मांतरण पर कानून बन जाएगा तो इन लोगों की जो दुकानदारी है वो बंद हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सियासत भी देखने को मिल रही है, लेकिन धर्मांतरण के जो मामले हैं वो खत्म नहीं हो रहे हैं। इनका सॉल्यूशन क्या है वो नहीं निकाला जा रहा है। अब बात की जाए बीजेपी की पार्टी की या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के समय लगातार धर्मांतरण हुए, लेकिन सॉल्यूशन उसका अब तक नहीं निकाला गया। खैर, तमाम चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं आपका, वंदना जी, रमेश जी और साथी पुष्पेंद्र जी। और जो मामले लगातार धर्मांतरण को लेकर देखने को मिल रहे हैं, अब लगातार सियासत की ओर से दोनों पार्टियों के बीच सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन अब ये मामले कब खत्म होंगे ये देखना होगा। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आनादि टीवी पर। नमस्कार।